नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन ये जितना आसान कहने के लिए है उतना ही मुश्किल भाजपा के लिए होने वाला है। तो क्या है पूरी खबर और क्यों भाजपा के लिए इस बार 400 प्लस सीट लाना मुश्किल होगा, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। 3 राज्यों में भारी जीत के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए नारा गढ़ लिया है, अगली बार 400 पार। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के चुनावी मुद्दों का जिस तरह 3 राज्यों में दम निकला है, उसका फायदा हिंदी भाषी अन्य राज्यों में हो सकता है। लोकसभा चुनाव में करीब 5 महीने बाकी हैं। जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया है उसमें 65 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। आपको बता दें कि हिंदी भाषी प्रदेश बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे बल्कि इसकी संख्या में इजाफा भी करे। 11 राज्यों में सीटों की बढ़ने की गुंजाइश कम ही है। विधानसभा चुनाव के इफेक्ट का आकलन करें तो यूपी और बिहार में ही बीजेपी अधिकतम सीटें जीत सकती है, मगर पूर्ण बहुमत के लिए पार्टी को बंगाल, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में भी 2019 का प्रदर्शन दोहराना होगा। 2019 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे मैदान में उतरी है। इस कारण लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत भी मिला, मगर मोदी लहर के बावजूद कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी कश्मीर से बिहार तक अगर उत्तर भारत की सभी सीटें जीत जाती हैं तो उसे 245 सीटें मिलेंगी। ऐसा चमत्कार भारत की राजनीति में संभव नहीं है। वहीं 400 का आंकड़ा पार करने के लिए पार्टी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटों की जरूरत होगी, जो आसान टास्क नहीं है। इन राज्यों की कुल 118 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, जो तेलंगाना में मिली थी। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक में भी चुनौती मिल सकती है। पिछले आम चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीट दक्षिण भारत के राज्य में जीती थी। अब इस बार पार्टी ने जेडीएम के साथ चुनावी समझौता किया है। समझौते के कारण बीजेपी को 4 सीटें जेडीएम को देनी होगी, यानी उसे उम्दा प्रदर्शन के लिए अपने खाते की सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी, जो आसान नहीं है। बता दें, कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। इसके अलावा बिहार में भी महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू भी दम रखती है। वहां बीजेपी के लिए खुद की सीटों का बढ़ाना भी चुनौती है। तो वहीं 2014 के चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सर्वाधिक 22 सीट ही जीत सकी थी। तो देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा। बीजेपी को भी अपनी सीटों में इजाफा करना पड़ेगा। आपके इस वीडियो में क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।